तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है माध्य। माध्य एक प्रकार का औसत होता है, एवरेज होता है। ठीक है, तो समझिएगा कि माध्य जो होता है वो किसे हम कहेंगे माध्य। माध्य कहेंगे कि दिए गए सजातीय राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल उस आंकड़ा का माध्य कहलाएगा। अर्थात माध्य बराबर आप कह सकते हो कि राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये आप कह सकते हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जैसे 2, 4 और 6, 2, इसका माध्य क्या होगा? तो आप कहिएगा कि सभी संख्याओं का योग बटे जितना संख्या है उससे भाग करेंगे, तो हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 2। अब बटे कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, तो हम 4 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 6, 12 और 2 14 बटे 4 अर्थात 7/2 अर्थात 3.5 आपका आ गया माध्य चलाया। अगर आपको कहा जाएगा कि 2, 3, 5, 2, इसका माध्य क्या होगा? तो आप पुनः फिर कहिएगा कि सभी संख्याओं का योग बटे जितना संख्या उससे भाग करेंगे। 1, 2, 3, 4, तो 4 से हम भाग करेंगे, तो हो गया 5, 10 और 2 12, 12/4 अर्थात चलाया 3, आपका माध्य चलाया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपको कहेगा कि यदि x, 3, 2, 1 का माध्य 4 हो तो x बराबर वाट। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि माध्य का मान आपको 4 दिया गया है। आप जानते हैं कि माध्य बराबर राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का कुल योग अर्थात x + 3 + 2 + 1 बटे कितना जोड़े हैं? 1, 2, 3, 4 से भाग करेंगे, बराबर माध्य का मान दिया है कितना? 4, तो 4 कर दिए। अब देखिए x + 3 2 5 1 6 बराबर 4 गुणे 4 हो गया 16। x बराबर 16 - 6 बराबर आ गया आपका 10। x का वैल्यू चलाया। ठीक है दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट में याद रखिए। आपको कहा जाएगा कि जब कोई संख्या लगातार दिया गया हो तब उसका माध्य कैसे निकालेंगे? तो हम इसका एक सुपर ट्रिक देते हैं। जब संख्या लगातार दिया गया हो तब माध्य बराबर होगा आपको, माध्य बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 100 पदों तक। अगर ऐसे कीजिएगा सिंपल तरीके से तो 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से 100 पदों तक आप जोड़ते रह जाइएगा। इसका देखिए एक लगातार संख्या है, 2 का गुणज है। ठीक है, एक लगातार संख्या दी गई है, तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे? कहिएगा कि माध्य बराबर पहली संख्या अर्थात 2 प्लस अंतिम संख्या 100 बटे कितना? 2, तो 100 + 2 102/2 बराबर आ गया आपको 51। आपका राइट आंसर चलाया। अगर आपको कहा जाएगा कि 3, 4, 3, 6, 9 इस तरह से आपको दिया रहेगा डॉट 99 तक, तब कैसे निकालेंगे? कहिएगा पहली संख्या 3 प्लस अंतिम संख्या 99/2 कितना हो गया? 102/2
बराबर फिर 51 चलाया, आपका माध्य चलाया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप माध्य अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी दूसरी टॉपिक माध्यक। माध्यक को हम माध्यिका भी हम बोल सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, MEDIAN, मीडियन कहते हैं। मीडियन क्या होता है ये आप ठीक से समझिए। दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही या अवरोही, बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। लिखने के बाद संख्या को हम काउंट करेंगे। अगर संख्या को काउंट करने पर विषम आएगा तो जो बीच में संख्या या अंक आएगा वह उस आंकड़ा का माध्यक कहलाएगा। यदि काउंट करने पर सम संख्या आएगा, ठीक है, तो जो दो बीच में संख्या होगा उसका हम माध्य निकाल देंगे। जैसे आपको हम कह दिए कि 2, 1, 4, 3, 5, इसका माध्यक क्या होगा? तो कहिएगा सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बढ़ते क्रम में। कैसे लिखेंगे बढ़ते क्रम? सबसे छोटका पहले लिखेंगे, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। या इसको हम घटते क्रम में लिखते हैं तो कैसे होगा? 5, 4, 3, 2 और 1। तो देखिए बीच में कौन संख्या है? बीच में 3 है, ठीक है, इसलिए इस आंकड़ा का माध्यक 3 होगा। बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए, कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ आप बढ़ते क्रम में आप लिखिएगा। आपको कहा जाएगा कि 2, 1, 5, 6, 3, 4, इसका बताइए आप माध्यक क्या होगा? तो आप कहिएगा सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब देखिए काउंट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो एक सम संख्या है तो हम बीच में जो संख्या आएगा, दो जो बीच में आया उसका माध्य निकाल देंगे। तो 3 प्लस 4/2 बराबर 7/2 अर्थात 3.5, ये आपका माध्यक चला है। एक और क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बताइए इसका माध्यक क्या होगा? तो आप कहिएगा कि ये दो पहले से ही आरोही क्रम में लिखा गया है, तो बीच में कौन संख्या है? 4, अर्थात गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो एक विषम संख्या है तो जो बीच में आएगा तो वही उसका माध्यक कहलाएगा। 4 इसका माध्यक हो गया इस आंकड़ा का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप माध्यक भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अब पुनः हम चलते हैं तीसरी टॉपिक बहुलक की तरफ। बहुलक, बहुलक देखिए नाम से ही स्पष्ट है, बहुलक जो सबसे अधिक बार आया हो। दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वह संख्या उस आंकड़ा का बहुलक कहलाएगा। जैसे 3, 4, 3, 5, 6, इस आंकड़ा में ऐसा कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है? देखिए 3 2 बार आया है और 4 1 बार, 5 भी 1 बार और 6 भी 1 बार, तो सबसे अधिक बार 3 आया है, इसलिए 3 इस पूरे आंकड़ा का बहुलक कहलाएगा। पुनः एक क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, इसका बताइए आप बहुलक क्या होगा? तो आप कहिएगा कि इसका बहुलक हो जाएगा कितना? 1 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 3 कहलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुलक भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको हम एक रिलेशन बताएंगे, ठीक है, संबंध बताएंगे कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, इस पर एक हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अगर इसमें आपको किसी 2 का वैल्यू दिया होगा तो तीसरा ऑप्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको माध्य का मान
माध्य का मान आपको दिया है 4, माध्य का मान दिया है 4 और माध्यक का मान जो है, माध्यक का मान आपको दिया है 6। तो बहुलक निकालिए तो कह दीजिएगा कि 3 अगुने माध्यक का मान 6 और माइनस 2 अगुना माध्य का मान 4, तो हो गया 18 और माइनस 8 इक्वल 10। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप माध्य, माध्यक, बहुलक और तीनों में क्या रिलेशन है वो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। यदि समझ गए हैं तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।